एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस विद डिटेल्स। और टॉपिक होने वाला है भारत की नदियाँ, रिवर्स ऑफ इंडिया। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। टोटल 50 प्लस क्वेश्चंस होने वाले हैं। भारतीय नदियों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? इंडियन रिवर्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? तो ये टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हिमालयी प्रभाव, एक होता है प्रायद्वीपीय, यानी कि इंडिया का जो साउथ इंडिया का पोर्शन है, यानी कि दक्षिणतम भाग है हमारे भारत का, उधर से जो नदियों का प्रवाह होता है प्रायद्वीपीय प्रभाव। तो अगर इसका उत्तर देखें तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। तो हिमालयी प्रवाह, इसमें आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र आ जाते हैं। प्रायद्वीपीय प्रवाह में एक होता है बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं, एक होता है अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो यही 2 टाइप्स हैं किसके, ये भारत में नदियों के मुख्यतः ये 2 वर्ग हैं। अंतर प्रवाह भी होता है जो कि झीलों में गिर जाती है, मरुस्थल में समाप्त हो जाती है, जैसे लूनी नदी। तो वो बेसिकली आपको मेनली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, तो 2 यानी कि 2 भागों में विभक्त किया गया है, हिमालयी प्रवाह और प्रायद्वीपीय प्रवाह। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सभी को पता होगा इसका उत्तर, गंगा नदी। गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसका संगम या मुहाना की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लंबाई 25-25, 5 का 2 टाइम्स स्क्वायर कर देंगे तो 25-25 किलोमीटर ये भारत में स्थित है। अगर हम बात करें तो गंगा नदी ये भागीरथी और अलकनंदा नदियों का एक सम्मिलित नाम है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? बाय व्हाट नेम इज द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नोन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मेघना। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र के विविध नाम, सांगपो ये तिब्बत में, दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र को असम में सादिया धुबरी के बीच देखा गया, जमुना उत्तर बांग्लादेश। ठीक है, जमुना उत्तर बांग्लादेश, पद्मा ये मध्य बांग्लादेश। यही नेम फेमस है, आपको ध्यान में रखना है। गंगा से मिलने के बाद ये पद्मा कहलाती है। ठीक है, मेघना ये दक्षिणी बांग्लादेश। बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे ब्रह्मपुत्र रिवर के नेम है, बट पद्मा वाला आपको ध्यान में रखना है। गंगा नदी से जब ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो उसको हम पद्मा नाम से जानते हैं। दिहांग अरुणाचल प्रदेश, सांगपो तिब्बत में, और मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को हम मेघना के नाम से कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमा युंगडुंग हिमानी, जो कि ऊंचाई है इसकी समुद्र तल से 5150 मीटर, वहाँ पे से ये तिब्बत यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है। और उद्गम नहीं, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये नामचा बरवा में यू टर्न लेती है। ठीक है, और भारत में प्रविष्ट होती है ब्रह्मपुत्र। नामचा बरवा ये कहाँ पे, चीन में है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तिब्बत में मानसरोवर झील से ही इसका उद्गम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ जाके गिर जाती है, यानी मुहाना कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लंबाई है 2900 किलोमीटर, भारत में 916 किलोमीटर आती है, बहती है। प्रमुख सहायक नदियाँ बात करो तो दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानस, पुथिमारी, धनसिरी और तीस्ता बांग्लादेश से। माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। माजुली नदी द्वीप ये असम में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है बेतवा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका जो उद्गम है वेत्रवती या बेतवा का मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से है। संगम या मुहाना की बात करें तो हमीरपुर के समीप यमुना नदी पे, और लंबाई 480 किलोमीटर। यह नदी ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण भी करती है। ठीक है, बेतवा ध्यान में रखना है आपको नाम। यमुना नदी की सहायक नदियां भी हैं चंबल, बेतवा एंड केन। ठीक है, किसे बिहार का दुख, सौर ऑफ बिहार कहा जाता है? कोसी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्गम स्थान है नेपाल, संगम या मुहाना कारगोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी, लंबाई 730 किलोमीटर। सहायक नदियां हैं यारू, सुनकोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लीखू, दूध कोसी, भोट कोसी, तंबू कोसी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक, सौर ऑफ बंगाल कहलाती है? दामोदर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था क्योंकि ये नदी पश्चिम बंगाल में विनाशकारी बाढ़ का कारण बनती थी। ये नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलकर पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी में मिलती है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? तो उड़ीसा का जो शोक कहते हैं ना, ये महानदी को कहते हैं। इसका जो उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा के समीप है।
बंगाल की खाड़ी में इसका संगम या मुहाना है। संगम या मुहाना दैट मीन्स कि बे ऑफ बंगाल में ये मिल जाती है। ये कटक के समीप यानी उड़ीसा के समीप है। लंबाई 851 किलोमीटर। सहायक नदी है ब्राह्मणी और वैतरणी। ब्राह्मणी और वैतरणी किसकी सहायक नदियाँ हैं? महानदी की। इसको उड़ीसा का शोक कहते हैं। भारत की लवण नदी के नाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लूनी। तो नोन एज द सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया, लवण नदी के नाम से हम लूनी को कहते हैं। लूनी इसका उद्गम स्थल अजमेर जिले में स्थित है, नाग पहाड़ अरावली पर्वत पर। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। संगम या मुहाना की बात करें तो कच्छ के रण, तो कच्छ के रण में ये संगम या मुहाना है। इसका लंबाई 320 किलोमीटर है। लंबाई इसकी है 320 किलोमीटर। सहायक नदियों की बात करें तो जोवाई, सूकरी और जोजारी है। ठीक है, नोट यहाँ पे बात करें तो भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है लूनी नदी। क्यों? देखिए ये जो है ना कच्छ के रण में ही जाके ये विलुप्त हो जाती है, और ये 320 किलोमीटर ही है। लवण नदी या सॉल्ट रिवर कहते हैं लूनी नदी को। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी देखिए विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर ये बहती है नर्मदा नदी। इसका जो उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से है। 1057 मीटर ये ऊंचाई है समुद्र तल से। संगम या मुहाना खंभात की खाड़ी में है। लंबाई 1312 किलोमीटर है। जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा या धुआंधार जलप्रपात इसका निर्माण है। डेल्टा की बजाय ये एस्चुरी बनाती है। विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो चंबल, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षिप्रा नदी इसका उद्गम है इंदौर जिले के काकरी बरडी नामक पहाड़ी से। संगम या मुहाना चंबल नदी, लंबाई 560 किलोमीटर। इसके किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है। ठीक है, तो उज्जैन भी इसी नदी के किनारे स्थित है, और महाकालेश्वर मंदिर जहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है क्षिप्रा नदी पर ही तट पे स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से कहते हैं? तो वृद्ध गंगा आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोदावरी रिवर को कहते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो उद्गम स्थल है नासिक जिले के महाराष्ट्र, ये त्रयंबक गांव है, वहीं की पहाड़ी से हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। इसको वृद्ध गंगा के नाम से कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। 1465 किलोमीटर ये लंबाई है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी कहते हैं। सहायक नदियों की बात करें तो पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजिरा, सबरी, पूर्णा, वैनगंगा, प्रवदा और वर्धा। ठीक है, तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी नदी जल विवाद। तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, और ऊंचाई इसके समुद्र तल से है 1341 मीटर। संगम या मुहाना की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में है। लंबाई है इसकी 800 किलोमीटर। सहायक नदी है इसकी हेमावती, शिश्मा, अर्कावती, अमरावती और दाएं काबिनी। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की गंगा के रूप में हम जानते हैं किसको? तो कावेरी नदी को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक और तमिलनाडु, ये कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः इन्हीं दो राज्यों के बीच में स्थित है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? द ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर इज नियर वेयर? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर इसका हो जाएगा, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। और अगर हम बात करें महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़, ऊंचाई समुद्र तल से 1337 मीटर है। संगम या मुहाना की बात करें बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लंबाई 1401 किलोमीटर। सहायक नदियाँ अगर हम कृष्णा नदी की बात करें तो भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा, ये सभी कहाँ हैं? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है, और ये महाबलेश्वर से उद्गम स्थल है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियाँ। संगम या मुहाना पटना के समीप गंगा में, लंबाई 780 किलोमीटर। निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा घाघरा, क्योंकि ये नेपाल से निकलती है। घाघरा जिसको हम करनाली या कोरियाला नदी भी कहते हैं। संगम या मुहाना अगर बात करें तो ये नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मप्सातुंग हिमानी से निकलती है।
संगम या मुहाना की बात करें, सारण और बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में मिलती है। लंबाई 1080 किलोमीटर है। सहायक नदी है काली नदी, चौकिया और छोटी गंगा। निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज। जैसे घाघरा अभी हमने देखा, तो उसी तरीके से सतलज भी, इसका उद्गम भारत में नहीं है। जबकि इसका उद्गम कहाँ से है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से है। ठीक है। भारत में इसकी लंबाई 1050 है। यह नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटते हुए भारत में प्रवेश करती है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदियों के संगम से बनने वाले प्रयाग, तो धौली और विष्णु, ये विष्णु प्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और पिंडार, कर्ण प्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी, देव प्रयाग हो जाएगा। ठीक है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हुगली। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुगली नदी इसका उद्गम स्थल है। यह ये गंगा नदी की एक शाखा है जो धुलिया यानी पश्चिम बंगाल के दक्षिणी गंगा से अलग होती है। संगम या मुहाना की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है जलांगी। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है। इसका नदी मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। निम्नलिखित नदियों में कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है गोसाई थान चोटी के उत्तर में है। संगम या मुहाना की बात करें तो करागोला के दक्षिण में, पश्चिम में गंगा नदी। लंबाई है इसकी 730 किलोमीटर। सहायक नदी हैं यारू, सुन कोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लीखू, दूध कोसी, भुट कोसी, तंबू कोसी। ओके। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा माही। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माही, जिसका कि उद्गम स्थल है धार जिला मध्य प्रदेश के अमझोरा में मेहद झील। संगम या मुहाना की बात करें तो खंभात की खाड़ी में है। 851 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा नदी का नाम गंगा किसके बाद पड़ता है? तो कहाँ पे ऐसा कौन सा प्रयाग है उसके बाद से हम गंगा रिवर को हम गंगा के नाम से कहते हैं? ये देव प्रयाग है। ठीक है। जहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी दोनों आपस में मिलती हैं, फिर हम इसको कहते हैं गंगा नदी। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पहले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर ये बहती है। पंचनद नाम किस राज्य की प्रमुख 5 नदियों के लिए विख्यात है? पंजाब यानी 5 नदियों का समूह पंचनद। कौन कौन सी हैं नदियाँ? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ठीक है। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी। क से कावेरी, क से की, अगर की लग जाए तो ये कावेरी हो जाता है। अगर सिर्फ रहे दक्षिण भारत या दक्षिणी गंगा तो गोदावरी हो जाएगा। लेकिन अगर दक्षिण भारत की गंगा तो क से कावेरी, क से की। ठीक है। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा लूनी नदी। तो लैंड लॉक्ड रिवर है लूनी नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में आती है नर्मदा नदी। तो दक्षिण भारत का जो प्लेट्यू रीजन है ऑफ साउथ इंडिया, इसको डिवाइड करती है इंटू 2 पार्ट्स। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? विच रिवर फ्लोज थ्रू अ फॉल्ट बेसिन? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नर्मदा। ठीक है। रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है नर्मदा, ये आपको ध्यान में रखना है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां निम्न में से कौन सी हैं? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा तापी। तापी नदी का जो उद्गम स्थल है ना, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में देखिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। देखिए लूनी, नर्मदा और ताप्ती ये सभी कहाँ गिरती हैं? ये अरब सागर में गिरती है, खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। परंतु बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी दोनों गिरती हैं। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी नदी जो है ना, ये गोदावरी यानी कि ऑप्शन नंबर कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। और मूसी नदी के किनारे पर ही हैदराबाद शहर बसा है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल बायोलॉजिकल डेजर्ट कहते हैं? ये दामोदर आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ये कहाँ पे जाकर समाप्त हो जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर ये समाप्त होती है। ओरिजिनेशन है गंगोत्री ग्लेशियर से और ये बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त हो जाती है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो विच इज द रिवर अलॉन्ग विथ अलकनंदा एट हुज कन्फ्लुएंस रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रुद्रप्रयाग किसके किसके पे है? अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियों के तट पे है रुद्रप्रयाग।
सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है, कहाँ से? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कैलाश पर्वतमाला से स्थित है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पार्वती नदी। पार्वती नदी का जो ओरिजिनेशन है मध्य प्रदेश से है और ये फॉल्स इनटू द गल्फ ऑफ खंभात, ओके, अरब सागर के पास में। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था, मेघना। इसको हम कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र ऑल्सो नोन एज मेघना। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायणी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका नारायणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंडकी को हम नेपाल में नारायणी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ओडिशा में डेल्टा का निर्माण महानदी करती है। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में। दूध गंगा रिवर लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सोन नदी। जो सोन नदी है ये बिहार में बहती है, इसका उद्गम है अमरकंटक से। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो कौन सा ऐसा रिवर है फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है। कालिंदी किसका नाम है? तो यमुना, ये पर्यायवाची है। कालिंदी इज अनदर नेम ऑफ यमुना रिवर। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यमुना। चंबल बेतवा केन, KBC। ठीक है, ये इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ये यमुना के सहायक नदी है, के फॉर केन। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है उस नदी का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तीस्ता। तीस्ता रिवर है, द नेम ये है रिवर का, अबाउट विच देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि यानी रवाइंस के लिए विख्यात है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चंबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सूरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में लॉन्गेस्ट रिवर है सूरमा, जिसका ओरिजिनेशन है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ये फ्लो करती है बांग्लादेश में। निम्न में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानदी। ठीक है, तो जो महानदी रिवर घाटी बेसिन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, इसका जो क्षेत्रफल है यानी एरिया है लार्जेस्ट है। लास्ट क्वेश्चन, जब नदियाँ सभी दिशाओं में अपना पानी किसी झील या गर्त में प्रवाहित करती तो उस पैटर्न को क्या कहते हैं? व्हेन रिवर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस ड्रेन देयर वाटर इनटू अ लेक और बेसिन, व्हाट इज दिस पैटर्न कॉल्ड? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अभिकेंद्री। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एंड ऑफ द स्लाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।